जय श्री राम बच्चों। और एडवांस रिवीजन सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है यार, एग्जाम चल रहे तो मैं बहुत लेस फ्रीक्वेंसी से अब वीडियो डाल पा रहा हूँ। 17th में तो मेरे सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो मैं तबाही मचा दूंगा क्वेश्चन सराहने में, उससे आप टेंशन मत ना लो। बट अभी थोड़े कम कम वीडियोस आ रहे हैं, मैं जानता हूँ। बट तब भी मैं आपके रिवीजन कराता रहूंगा। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर द सर्कल एच स्क्वायर दिस एंड दिस। नेक्स्ट कंसिडर सीक्वेंस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट से ट्रिपलेट ए बी आर। ठीक है, ऐसा ऐसा उसने बोला है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो जब बहुत सिंपल सा अप्रोच लगेगा, लेट से ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, और मुझे उसने बोला ऑल सीक्वेंस दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ऐसा ऐसा उसने कुछ बोला है। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस होगी, राइट। ये सबकी सब एक सेम पॉइंट से पास करती है 1, 2 से। तो उसने मेरे से लोकस और मिड पॉइंट ऑफ दीज सीक्वेंस पूछा है। तो अब मैं एक कोई सीक्वेंस कंसिडर करता हूँ और उससे ही एनालाइज कर देता हूँ। तो दैट विल बी इजियर फॉर मी। करेक्ट है ना यार। ऑरेंज पेन चला गया क्या? हम्म, अबे यार, ऑरेंज चला गया, चलो छोड़ो। हाँ, तो कैसे आएगा। लेट से ये एक सर्कल हो गया, ठीक है आपका। अब अरे यार, फिर रेड से ही बनाते हैं ना, डार्क कलर चाहिए। लेट से ये मेरा एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका सेंटर आपने बोल दिया ओरिजिन हो गया। मैंने बोला हाँ सर, बढ़िया। अब क्या होगा बेटे, अब क्या होगा बच्चे मेरे, सोचो सोचो। यहाँ और 1, 2 से सीक्वेंस पास हो रही है, तो लेट से ये 1, 2 वाला पॉइंट हो गया। अब जो भी मिड पॉइंट हो जा, ये परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ से। और ये डिस्टेंस हमें पता ही है। तो यहाँ बस एक पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन आ गई। ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और ये बन गया एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर कितना, ये वाला डिस्टेंस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5। ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। सिंपल सा सवाल था ये। अब इस इक्वेशन जो सॉल्व करके लाओगे सर्कल, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है दैट वाज इजी। ठीक है, नॉट दैट टफ प्रॉब्लम। ठीक है, बट वही है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सीकेंट है कि क्रॉड है। जैसे इसमें ना बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर जैसे सीकेंट की बात की उसने, तो यहाँ पे तो एक्सटर्नल पॉइंट से आता, और आप इसका मिड पॉइंट बोल रहे हो, तो ये तो हमें पी बी का मिड पॉइंट लेना चाहिए था। बट तुम देखो जो पी बी का मिड पॉइंट होगा, वो बेसिकली क्लॉट पे ही तो लाई करता है। क्लॉट पे ही तो लाई करेगा, ए बी क्लॉट पे ही तो आएगा वो। तो यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट यूजिंग द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेट एफ बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर satisfying the equation this। अब इसमें देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक लगेगी। इसमें आप ऑब्जर्व करो, यहाँ एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब सब एक तरफ एक्स क्यूब में है और एक तरफ एफ में है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ सिर्फ एफ बना लूंगा। तो ये बना एफ क्यूब एक्स माइनस 2 f² एक्स। ठीक है, प्लस एफ एक्स। और दूसरी तरफ में सिर्फ एक्स क्यूब के टर्म्स रखूंगा। तो एक्स क्यूब कॉमन लिया और यहां से बना f² एक्स माइनस 2 f एक्स। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ एक्स क्यूब लिया तो क्या बन रहा है, f² एक्स माइनस 2 f एक्स प्लस 1। तो ये क्या बन रहा है तुम्हारे, यहाँ से एफ एक्स कॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली तो है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, है ना।
अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाए आइडेंटिकली तो ये हो सकता है, या फिर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो जाए। अब एफ एक्स इक्वल टू 1 लो जे तो एफ डैश एट इंटू एफ इनवर्स डैश एट 0 होता। उसकी पॉसिबिलिटी इन्होंने दी ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात तुम इसे ऐसे देखा, एफ एक्स इक्वल टू 1 होता तो ये तुम्हारा जो एफ की डोमेन है उस डोमेन पे इन्वर्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इनटू फंक्शन हो जाता। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बड़ा अच्छा होता था रेट ऑप्शन 0 भी होता। यहाँ पे अगर रेट ऑप्शन 0 होता तो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता, क्योंकि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ये आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सर जो तो डोमेन है वो रियल है, और रेंज से आ गई सिर्फ 1 आ गई तो ये इनटू फंक्शन हो जाता। और इनटू फंक्शन है, इनवर्स सब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। तो एफ एक्स एक्स क्यूब होगा और एफ इनवर्स एक्स तुम्हारा एक्स की पावर 1/3 आएगा। अब बस डिफरेंशिएशन कर दो। तो एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या बनता? 3x²। और एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता 1/3 एक्स की पावर -2/3। 3 से 3 काट दो और ये बन जाएगा तुम्हारा x² इंटू एक्स की पावर -2/3, दैट इज एक्स टू दी पावर 4/3। और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो 8 की पावर 1/3 2, 2 की पावर 4 16। तो 16 इसका आंसर। तो ये मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा आई थिंक मॉडरेट लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें जो मैनिपुलेशन है एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट उस साइड करना ही है। बच्चे को टफ लगता है, वैसे फंक्शनल इक्वेशन से डरते हैं सब। ठीक है। दिस वन इज प्रेटी इजी मेरे मेरे हिसाब से, है ना। बट मैंने स्ट्रगल करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है एओडी के इस वैरायटी के सवाल पर, इसलिए मैं लाया हूँ। और इसमें आप सिर्फ एओडी नहीं से आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो ना। इसमें मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन से ही बताऊंगा। देखो, अगर मैं मेरे को ये पता है कि एफ डैश एक्स -4 से 3 के बीच में, राइट। तो क्या मैं इस इंटरवल में से इंटीग्रेट कर सकता हूँ फ्रॉम -2 टू सम टी? ठीक है। या तो -2 से टी बोल दो या -2 से एक्स बोल दो। एफ डैश टी डी टी, दिस विल बी बिटवीन -4 टाइम्स t+2, है ना। इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो इस तरह से मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ, राइट। इधर भी ये इंटीग्रेशन लिखना पॉसिबल है। इधर क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन -2 से x 4 dx, और इधर पे क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रेशन -2 से x 3 dx। सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपने बोला ये तुम्हारा क्या बनेगा? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2। ठीक है। और ये तुम्हारा कितना बनेगा? लेस देन इक्वल टू इधर, लेस देन इक्वल टू इधर। ये बन गया 3 टाइम्स x+2। और यहाँ कितना बना? -4 टाइम्स, ये -4 है ना, -4 टाइम्स x+2। x की जगह 5 रख दो तो f ऑफ 5, और f ऑफ -2 की मैक्सिमम वैल्यू, तो f ऑफ 5 तुम्हारा f ऑफ -2 प्लस 3 टाइम्स x+2 इस रेंज में आएगा। ठीक है, इस रेंज में आएगा। तो h की जगह अगर मैं इधर 5 रख दूं, ठीक है, f ऑफ 5 चाहिए, राइट। तो 5 + 2 is 7, 3 is 15 प्लस f ऑफ -2। तो यहाँ पे f ऑफ -2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? हम्म कितनी हो सकती है पॉसिबल? और ये dt होगा। ठीक है, यहाँ भी dt होगा। तो f ऑफ -2 -28 is less than equal to f of 5
इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ -2 प्लस 21। अरे यार 5 + 2 7 होता है ना, प्लस 21। तो एफ ऑफ -2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यार? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -2 to 5। ठीक है, एफ डैश एक्स तुम्हारे इस रेंज में था। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से एफ ऑफ 5 निकालना है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल है, और क्या है ये। अरे यार, अपन ने अब क्या कर सकते हैं यार? यहाँ से एफ ऑफ -2 की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा डेफिनेटली तुम क्या लिख सकते हो? अच्छा, तो ये अप्रोच से ये दिक्कत है कि हमें एफ ऑफ -2 की वैल्यू नहीं पता, तो इसमें ये वाली अप्रोच तो नहीं लगेगी, तो इसमें हमें दूसरी अप्रोच लगानी होगी। मुझे पता है मैं एफ डैश एक्स को या एफ डैश सी, एक सी तो हमेशा से एग्जिस्ट करेगा, फॉर विच दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन 5 माइनस -2 7। एक तो ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो, और ये वैल्यू जो है मेरी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 बाय 7 हमेशा किससे बीच में आएगी? 3 से 4 के बीच में आएगी, 3 से -4। तो एफ ऑफ 5 मेरा एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एंड देन डिफरेंस। अच्छा, अरे यार डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा था, वो तो यहाँ से भी हो जाता। ठीक है ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू बता दी। तो मैक्सिमम वैल्यू सी क्या आ जाती तुम्हारी यहाँ से? 21 प्लस एफ ऑफ -21। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? -28 प्लस एफ ऑफ -2। ये एफ ऑफ -2 है ना, तो इन जब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 49। यहाँ से भी सेम इक्वेशन आएगी, यहाँ से भी सेम इक्वेशन आएगी। ठीक है, तुम दोनों तरह से कर सकते हो, आंसर इज 49। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो वो ध्यान दे देना। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इसका आप इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, आप डिफरेंशिएशन की इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो। दोनों अप्रोचेस याद रखना। मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें हम इंटीग्रेशन की अप्रोच लगा के करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम आप समझ लो, एक टाइम था जब केवीपीवाई में रिपीटेडली आता था इस टाइप का प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम होता है ये वाला। अब ये दोनों मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम है जो दिखने में डरावने हैं, खासकर कि ये वाला, है ना। इसका जैसा मैं 2015 एडवांस सा प्रॉब्लम दूंगा जो सही में बहुत टफ था, बट ये तो इजी है। दिस वन इज इजी। इसमें तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, तो तुम्हें sin 2x cos 2x में लाना है पूरे, तो तुम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो sin 2x cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस उतना सा करना है और तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तुम्हारा cos 2 थीटा में हो जाएगा कन्वर्ट, यहाँ से भी तुम्हारा सब cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी इंटीग्रेशन, ऊपर वाला तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, नीचे वाला भी इंटीग्रेट हो जाएगा, रेशियो ले लेना। अच्छा, अब 308 है, a1 a2 an is a sequence of positive numbers which are in ap with common difference d। a1 plus a4 plus a7 up to a16 की वैल्यू दी है 147। a1 plus a16 is equal to m, कैपिटल M। a1 plus a6 plus a11 plus a16 is equal to कैपिटल N। ठीक है, तो क्या क्या आप बोल सकते हो, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज से अक्सर इसी टाइप के आसान से सवाल आते हैं, है ना। सीक्वेंस सीरीज में कभी बहुत भारी सा सवाल नहीं देखा गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस सीरीज में मैं कैसे लिख सकता हूँ यार।
A1 आया, A4 आया, A7 आया, ये सारे एक ही में जाएंगे, राइट। ये बेसिकली तुम्हारा 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 16 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, है ना। 6 टर्म्स आएंगी, 1 4 7 11, 1 4 7 10 13 16। वैसे भी दे सकते हैं, ऐसे तो मैं भी जो फॉर्मूले से दे दो, 6 टर्म आएंगी, ठीक है। तो इससे समझो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस समय n/2 टाइम्स क्या लिखूंगा, a1 प्लस a16, और n/2 क्या है, 6/2, ये 147 है। तो m की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, m आ गया 147/3, तो m की वैल्यू 49 बिल्कुल सही है। फिर n क्या है मेरा, a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16। अच्छा, ठीक है। अब इसी में अब लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा अगेन 3 a1 प्लस n-1, ठीक है। n-1 होता है तुम्हारा 5, और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा मेरे बच्चे, a1 अगर तुम देखोगे, a1 और a4 क्या आएगा, a1 प्लस 3d, तो कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो भी होगा इस सीरीज का, इधर 15d हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर है 147। तो a1 प्लस 15d की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई बेटा, 49, ठीक है। खैर ये अपन यहाँ से भी देख सकते थे कि ये a1 होता, और अच्छा a1 प्लस a16 से डायरेक्ट ले लेता मैं, और ये 2a, और ये क्या होता है a1 प्लस 15d, है ना। तो 2a1 प्लस 15d, तो मैं डायरेक्ट ही 49 कर देता, ज्यादा सही रहता, है ना। 2a1 प्लस 15d 49, चलो ठीक है। थोड़ा सा स्पीड है यही होती है कि कौन कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब a1 a6 a11 a16, तो ये क्या बन जाता, 5/2, 2a1 प्लस कितने टर्म्स है, 5 टर्म है, नहीं 4 टर्म है, तो 3 इंटू डी कितना है, 5d, ये अगेन 15d हो जाता, तो ये तुम्हारा कितना बनता, 5/2 इंटू 49। तो ये तो तुम्हारा 98 नहीं आ रहा है, तो आई थिंक इसका 98 नहीं आएगा। अरे 5/2 कर दिया, 4/2 हाँ, तो 98 आ रहा है, ठीक है। अब उसने पूछा है एस और डब्ल्यू, तो यहां से तो अब तुम्हें एएमजीएम इनइक्वालिटी लगानी है, डायरेक्ट डायरेक्ट एएमजीएम इनइक्वालिटी लगा सकते हो। तो अगर मैं देखूं, मैं बोल सकता हूँ a1 इंटू a2 से लेके a16 की पावर 1/16 will be less than equal to कितना, 1/16 is less than or equal to a1 से लेकर a16/16। सही बात, आपने बोला बिल्कुल सही बात सर। और ये सब मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 टाइम्स a1 प्लस a16/16, तो ये बन जाएगा 49/8, 49/2, और इसी पावर 1/16, 49/2 की पावर 16, तो ये तुम्हारा a1 a2 a3 इस 16th पावर आ जाएगी, ठीक है। तो 49 और 2 सही बैठ रहा है, इस आंसर ए बी सी डी आ जाएगा। ये तो इजी लेवल का ही सवाल है, ठीक है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लेके आए क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब ये बहुत चैलेंजिंग तो नहीं है, ऐसा टाइटल चलो मैं कुछ और डालूंगा,
अभी मतलब ये वार्म अप फॉर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मान लो आगे आएंगे, ठीक है, इसमें आगे भी है, अभी यहाँ से चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ही है। कुछ तो चैप्टर ही ऐसे होते हैं ना जिनमें इजी प्रॉब्लम ही आते हैं, और जैसे ये कुछ तो चैलेंजिंग लग सकता है, ये चैलेंजिंग लग सकता है ना, तो ये तो आप मुझे फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये तो यार देखो फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, पर इस टाइप के सवालों में फिर मैंने देखा है बच्चे ये मल्टी डायरेक्ट है और इसमें गलत ऑप्शन बहुत चूज करते हैं। इफ लिमिट दिस एग्जिस्ट देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए। तो अगर मुझे एफ डैश ए देखना है, तो एफ डैश ए होता जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही होती है ना एफ डैश ए की डेफिनेशन। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हाँ बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा। f is continuous at a, f is differentiable at a, not necessary. Limit extending to a, fx exists, then f is differentiable at a, ये गलत स्टेटमेंट है। f is differentiable at a, then limit extending to a, fx equal to f of a, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट ही तब करेगी तो इसका आंसर 80 हो जाएगा, ठीक है। ये उतना टफ, ये भी यार इजी सा हो गया, खैर कोई नहीं। मैंने एक सवाल बनाया था तो आप लोग को उसका दिखाते हैं, रुक जाओ। हमने भी एक सवाल बनाया था, यही है, आई थिंक यस, ठीक है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज चली रही है तो एक ये प्रॉब्लम मैंने बनाई थी, ये एओडी के पीवाईक्यूज है, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, मैं अभी ये वाले सवाल भी ले लूंगा, ठीक है। लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एच cos x माइनस टू एफ डैश एच sin x प्लस एफ एक्स cos x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर। और यहाँ से आपसे मैंने कुछ सवाल पूछे, ठीक है। तो ये सब कर तो लोगे, पर जब तुम समझ पाओगे कि एक्सप्रेशन क्या लिखी है, और थोड़ा हिंट तुम्हें लग रहा होगा, कैसे लगेगा कैसे समझ में आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले माइनस टू एफ डैश एच साइन एच है ना, तो इस माइनस टू को थोड़ा सा तोड़ने से स्टार्ट करते हैं। एफ डबल डैश एच क्रॉस एच लिखा, माइनस एफ डैश एच साइन एच कर दिया, ठीक है। फिर किया प्लस एफ एक्स क्रॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स, ये ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बना। अब देखो, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ हिंट दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्व करने बड़े मुश्किल होते हैं, बट हमें ये करना तो पड़ेगा। जैसे मैं ये वाला एक्सप्रेशन देखूं तो ये मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो है एफ डैश एक्स क्रॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखा है, एफ डैश एक्स क्रॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखा है, और ये क्या लिखा है सर, ये तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा। ये है और ये इसका डेरिवेटिव है, देखा, दिखा क्या, नहीं ऐसा भी नहीं, एफ एक्स क्रॉस एक्स और माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर होती है दिक्कत बच्चों को अक्सर कि हम सर कैसे देखें, है ना, क्योंकि ये बहुत फेमस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एडवांस्ड ये रिपीटेडली देता आता है, ठीक है, लेकिन एडवांस्ड एक इजी चीज करता है कि वो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स के साथ खेलता है। बट आप एक बात समझना, वो जहां ई टू दी पावर माइनस एक्स से खेलता है वो वहां साइन और कॉस से भी खेल सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है ना कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स इज नथिंग बट ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, एंड cos x is nothing but e to the power x plus e to the power minus x by 2, ठीक है। This is what it is.
तो ये हमारे पास दो वो होता है एक्सपेंशन से आता है ना। अब देखो, अगर मैं एक फंक्शन लू एफ एक्स इंटू क्रॉस एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्रॉस एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, एक तरफ आएगा एफ डबल डैश एक्स क्रॉस एक्स, एक तरफ आएगा माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स, फिर यहां से आएगा माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स। और क्या बनेगा बच्चे, और क्या बनेगा, माइनस एफ एक्स क्रॉस एक्स। अच्छा, ये बनेगा। और अगर मैं इसी को ऐसे लेता एफ एक्स साइन एक्स, तो अच्छा माइनस एफ एक्स माइनस एफ डैश, हाँ अच्छा इधर पे ना माइनस है, ये प्लस लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली तुम्हारा एफ एक्स इंटू क्रॉस एक्स का डबल डेरिवेटिव लिखा है। एफ एक्स इंटू क्रॉस एक्स का डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर अपन जी एक्स को कंसिडर करें एज एफ एक्स इंटू क्रॉस एक्स, तो जी डबल डैश एक्स आपका जो है ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। इसका मतलब जी डैश एक्स जो है वो मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जी डैश एक्स क्या था तुम्हारा, एफ डैश एक्स क्रॉस एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स। इफ, अब देखो, इफ एफ डैश जीरो बिलोंग्स टू आर प्लस there exists x naught belonging to R such that f dash x naught by f of x naught is greater than tan x naught। देखते हैं, तो यहां से तुम्हारे पास है f dash x क्रॉस x माइनस एफ एक्स साइन एक्स। अब उसने मेरे को बोला है कि f of x, f dash जीरो रियल प्लस है, ठीक है, f dash जीरो पॉजिटिव है, तो मेरे से उसने f dash x नॉट बाय f of x नॉट के बारे में कुछ चीज पूछा। तो अगर ये मेरा g dash x है, तो g dash x अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f dash x बाय एफ एक्स मेरा tan x से बड़ा होगा, हाँ या ना। और f dash x बाय एफ एक्स मेरा tan x से छोटा होगा अगर मेरा g dash x इज लेस देन जीरो। बस यही ऑब्जर्वेशन करवाना था। तो अब मैंने बोला f dash जीरो तो रियल पॉजिटिव है, there exists x naught belonging to R such that f dash x naught by f of x naught is greater than tan of x naught। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि g dash x greater than जीरो हो, बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि f dash x इंक्रीजिंग पॉजिटिव, g dash x क्या था, g dash x जो है मेरा, g dash x एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, और अगर मेरा g dash जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, तो g dash x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, ये तो ट्रू होगा। और g dash x विल बी लेस देन जीरो फॉर ऑल x लेस देन जीरो, ये भी ट्रू होगा। या लेस देन जीरो नहीं, बट g dash जीरो, g dash x विल बी लेस देन g dash जीरो, ये तो श्योर है। अब यहाँ g dash जीरो जीरो होता तो हम बोल सकते थे, ठीक है। इफ f dash जीरो बिलोंग्स टू रियल नेगेटिव, तो यहाँ वहां से ये भी आपका ट्रू आ जाता। f of 0 is less than fx cross x for all x belonging to 0 comma pi by 2। हाँ, अब fx cross x, अब अपन ने क्या लिया था, gx तो लिया ही अपन ने fx cross x का, राइट। और मैंने तुमसे क्या बोला था कि जो g dash x है दैट इज मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।
दैट इज तो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर अपन यहाँ पे g ऑफ 0 देखें तो g ऑफ 0 क्या बन रहा है, f ऑफ 0। ठीक है, g ऑफ 0 इज मेरा f ऑफ 0, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली लिखा गया कि g ऑफ 0 इज लेस देन gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। ठीक है, यही लिखा है। तो g डैश h तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, g डैश h तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि gx इज लेस देन g ऑफ 0। ठीक है, यहां से मेरे को देखते हैं कि g ऑफ 0 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स क्रॉस एक्स। तो एफ एक्स क्रॉस एक्स का डेरिवेटिव का मुझे पता है, दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, और 0 से π/2 में मैंने पूछा है। अब यहाँ पे लेटस से जो मेरा जो मेरा एफ एक्स इंटू क्रॉस एक्स है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है। और अच्छा, यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन और चाहिए थी शायद, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा जी डैश एच से आएगा तुम्हारा, वैसे एक बार देखोगे तो जी डैश एच तुम्हारा आएगा एफ डैश एच क्रॉस एक्स एंड माइनस एफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो जी डैश एच ये आएगा। तो x बिलोंग टू 0 से π/2 में ये बनेगा एफ डैश 0, जी डैश 0 ये बनेगा एफ डैश 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग इंफॉर्मेशन है, बट मान लो अगर मैं तुम्हें ये दे देता कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो तुम ये वाला इजीली कर देते हैं ना। तो इस टाइप का सवाल थोड़ा आता है, ये बड़े चैलेंजिंग और ट्विस्टिंग सवाल होते हैं एओडी में। इसलिए ए और बी ऑप्शन तो बहुत है, सी डी में बना रहा था पर मेरे से इतना अच्छे से अब शायद बने नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये अब पेपर भी डिस्कस लेना है, काम बहुत है यार, एग्जाम आ जाता है बस बीच में। इसके लिए मैं तुम्हें हिंट देता हूँ और तुम इसको कर सकते हो। वैसे इसमें तुम्हें पता है क्या करना है। इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स बनाना, कि मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो वहां से तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएंगे और वहां से तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी। तो इसको अपन ना इधर ले लेते, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे करना है मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। ठीक है बेटा, जो है 2 नंबर। मॉड ए माइनस लैम्डा आई अगर मुझे 0 करना है तो मैं बोल दूंगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos π/5 माइनस लैम्डा sin π/5 है ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार। फिर माइनस sin π/5 एंड cos π/5 माइनस लैम्डा, ऐसा बनेगा। और ये चीज मेरी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, इधर से मेरे पास आएगा cos π/5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर π/5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस 2 लैम्डा cos π/5 प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। अब जहां भी लैम्डा है उसी जगह तुम ए रख दो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गई। ए स्क्वायर माइनस 2a क्रॉस π/5 और जहां भी 1 है उसी जगह आई कर दो, प्लस आई बराबर 0।
अब देखो तुमसे उसने पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4। तो ये तुम्हारा बेसिकली अगर मैं जीपी का फॉर्मूला लगाऊं तो बन जाएगा a इंटू ए टू द पावर 4 माइनस आई। ठीक है, ऐसा बनेगा ना, वन की जगह आई रख दूंगा, कर सकता हूँ ऐसा। और ऐसा नहीं करना है तो चलो ठीक है, अब इसी श्योरिटी मुझे नहीं है, ये मैट्राइसेस इन जीपी तो अपन ऐसे कर सकते हैं नहीं, बट यहाँ से मैं रिडक्शन तो बेसिकली कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 2a क्रॉस पाई बाय 5 माइनस आई। यहाँ से मैंने एक ए मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बन रहा है 2a स्क्वायर क्रॉस पाई बाय 5 माइनस ए। और ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चे, 2 टाइम्स क्रॉस पाई बाय 5 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a क्रॉस पाई बाय 5 माइनस आई। ठीक है, और माइनस ए। तो ए क्यूब कितना बन रहा है मेरे पास बच्चे, ए क्यूब बन रहा है 2 स्क्वायर ए क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 5। ध्यान से देखना क्या पैटर्न, कुछ पैटर्न स्टार्ट होंगे। 2 स्क्वायर ए क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 5, फिर क्या बनेगा बच्चे, माइनस ए एंड माइनस 2i क्रॉस पाई बाय 5। ये आपका ए क्यूब बन जाएगा। अब सिमिलरली ए टू द पावर 4 भी आएगा, सिमिलरली ए टू द पावर 4 भी निकाल सकते हो, इसी में एक बार और ए मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ए टू द पावर 4 तुम्हारा पता है क्या बनना चाहिए, 2 क्यूब ए क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर ए, जैसे ए स्क्वायर था 2a क्रॉस पाई बाय 5 माइनस आई। ठीक है, या फिर छोड़ो, इसमें एक बार और ए मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ए टू द पावर 4, या तो तुम ए पूरा कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 5 माइनस 1 माइनस 2i क्रॉस पाई बाय 5। अब ए से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बन जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू थी वो डाल दो, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2 क्यूब क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 5 टाइम्स ए। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2a क्रॉस पाई बाय 5 माइनस आई। ठीक है, फिर क्या बनेगा माइनस 2a क्रॉस पाई बाय 5, अबे माइनस आई कर दो यार, माइनस 2a क्रॉस पाई बाय 5 माइनस 2a क्रॉस पाई बाय 5, इस तरह से दिखता। अब इन्हें ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ से अब ये तुम कर सकते हो एज अ होमवर्क। बताओ मुझे इसका और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या, थिंक अबाउट C1 प्लस आयोटा C2, उससे कुछ हो सकता है क्या, C1 प्लस आयोटा C2, थोड़ा उससे बारे में भी सोचना। ठीक है, ठीक है, C1 प्लस आयोटा C2। तो आज का सेशन अब यहीं तक रखते हैं, मैं जाता हूँ थोड़ा अपना पढ़ाई करने। आप लोग को क्या करना चाहिए यार, बिना मेरे बोले वीडियो लाइक कर देनी चाहिए, वीडियो का चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अपने एग्जाम से टाइम पे भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, है ना, फ्री में ला रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी बनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय मां शारदे।